नमस्कार। बिहार में प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार सत्ता में वापसी की है और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार यानी एनडीए हो या महागठबंधन हो, जीत चाहे एक पार्टी का मतलब एक कैंडिडेट का हो या फिर 202 का हो, जीत तो आखिर जीत होता है। तो जाहिर सी बात है, जश्न भी मनेगा। और जश्न में अगर दिल्ली और कोलकाता से डांसर आ रही है तो जाहिर सी बात है, शराब तो बनता है। तो शराब कहां से आएगा? ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गोपालगंज की तस्वीर है। गोपालगंज एक कंटेनर से 570 पेटी इंग्लिश ब्रांडेड शराब, जो कि लगभग 5,500 लीटर बताई जा रही है। पहले तो चुनाव में खपाना था, अब नेता लोग पार्टी करेंगे। हालांकि ये पकड़ लिया गया है, लेकिन पकड़ने से क्या होता है सबको पता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो शराबबंदी है किसके लिए है? और सवाल ये उठ रहा है कि इवेंट मैनेजमेंट करने वाले पटना में डेरा डाले हैं, किस लिए? नेताजी जीत कर आए हैं, पार्टी होगा, जश्न होगा, तो वो इसका मैनेजमेंट करेंगे। और उस मैनेजमेंट में कोलकाता और दिल्ली से डांसर को बुलाया गया है, महिला डांसर, और शराब के लिए भी व्यवस्था किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब यही सब करना है तो आम जनता को जेल में क्यों डाला जा रहा है? क्यों? और अब तो यह भी लोग कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार तो अब पहले से और मजबूत होकर आए हैं, अब बिहार में वो और किसी की नहीं सुनेंगे, खासकर शराबबंदी मसले पे। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि किसी की सुने या ना सुने, लेकिन जनता की तो सुननी पड़ेगी। पिछले रिपोर्ट में आपने देखा होगा, मुजफ्फरपुर से जिस तरह महिलाएं शराब की तस्करी में पकड़ी गई, नीतीश कुमार को जवाब तो देना होगा कि क्या महिला रोजगार योजना के लिए आप पैसा जो दिए, उसका पैसा, उस पैसे से बिहार में यह भी हो रहा है। देखिए, जनता से ऊपर कोई सरकार नहीं है, कोई नेता नहीं है, और जनता के लिए अगर मना है, शक्ति है, तो नेताओं के लिए भी, सरकार के लिए, सबके लिए शक्ति होनी चाहिए। अगर कहीं से नेताओं के पार्टी करते हुए जिसमें शराब हो अगर दिख जाए तो एक स्क्रीनशॉट, एक वीडियो, ऑडियो, कुछ भी दीजिएगा जरूर, ताकि सरकार को वो दिखाया जाए और बताया जाए कि जनता को बेवकूफ मत समझिए, आपके नेता ये सब कर रहे हैं। अब 1 करोड़ का शराब अगर पकड़ा गया है गोपालगंज में, तो गोपालगंज में 1 करोड़ का शराब कहां से आया? ऐसा तो नहीं कि अचानक जमीन से निकल गया या फिर आसमान से टपक गया। बाई रोड आया हुआ कंटेनर है, इतना भारी भरकम कंटेनर है, पंजाब से चलकर आया है, तो जाहिर सी बात है कई चेक पोस्ट क्रॉस भी किया होगा। लेकिन सवाल यह है कि ये आया किसके लिए? ये ब्रांडेड और महंगी शराब जनता, मजदूर के बस की बात तो नहीं है ना। मजदूर खरीद पाएगा इसे? नहीं खरीद पाएगा, जाहिर सी बात है ये। अच्छा, एक बात और रिपीट करना जरूरी है, ये 1 कंटेनर 1 करोड़ का अगर पकड़ा गया है ना, तो आप यकीन मानिए इसके साथ, इसके आगे पीछे 4-5 कंटेनर और पास कर गया होगा। ये सूत्रों से खबर मिली है कि बिहार में जब भी कोई बड़ा खेप पकड़ा जाता है, एक खेप पकड़ा जाता है, तो उसके आगे पीछे 4-5 खेप अपने स्थान पे पहुंच जाता है। तो ये भी एक जांच का विषय है। अब ये पता कैसे लगेगा जो कंटेनर है, इसमें जो शराब है, इसका मालिक कौन है और उसका पहुंच कितना है? देखिए, बिहार में अब इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि शराब पीता कौन है और 2-4 लीटर शराब बेचता कौन है। अब जांच इस बात की होनी चाहिए कि जो 1 करोड़ का गोपालगंज में शराब पकड़ा गया, ये किसका है और इसको संरक्षित करने वाला कौन है? सत्ताधारी या विपक्ष? कोई तो है। और ये 1 करोड़ का शराब जब पकड़ा गया तो इसके आड़ में और कितने शराब पहुंचाया गया, ये जांच का विषय है।
और इससे ऊपर जांच का विषय है ड्रग्स का। ये जो नेता बिहार में खेल खेल रहे हैं ना, देखिए विधानसभा चुनाव हो गया, इस चुनाव में जो पार्टी इलेक्शन में पैसा पानी की तरह बहाया, आपको क्या लगता है ये नेता लोग इलेक्शन में जो पैसे को पानी की तरह बहाते हैं, ये अपना जमीन बेच कर लेकर आते हैं, अपने बाप दादा के पुश्तैनी जमीन बेचते हैं, अरे यही जनता से लेकर आते हैं और जनता को ही देते हैं, मतलब जो खर्च करते हैं। तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में जो पार्टी जो पैसे खर्च की है वो रिकवर होगा। अब जो सत्ताधारी है, जो जीत गया है, वो लोग तो उस फंड से रिकवर करने का प्रयास करेंगे ही, साथ ही प्रयास करने का एक ये भी तरीका होगा कि जो उनके पास काम करवाने जाएंगे कुछ उन लोगों से कमीशन लिया जाएगा, कुछ शराब तस्करों से संरक्षण करने के लिए लिया जाएगा। लेकिन जो पार्टी जिनके कैंडिडेट हार गए वो लोग भी रिकवर करेंगे, अगली बार फिर से चुनाव जो लड़ना है। ऐसा नहीं है कि जो खर्च हो गया वो उसको झेल लें, वो रिकवर होता है, हारे या जीते। जीत गए तो जो फंड मिलेगा उससे रिकवर होगा, और हार गए तो अनलीगल तरीका तो अपनाया जाएगा ना। लीगल तरीके से तो वसूल नहीं हो पाएगा, अनलीगल तरीके से। तो अनलीगल तरीके से वसूल करने के लिए बिहार में एक बार फिर से बिहार प्रशासन को और बिहार सरकार को एकदम से अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का काम, अवैध तरीके से होने वाले काम बिहार में होगा पैसे रिकवर करने के लिए। हम पहले ही आगाह कर दे रहे हैं, ये होगा और होता ही है। और शराब की बात अगर करें तो बिहार के अंदर शराब का बिजनेस, शराब की तस्करी एक ऐसा फार्मूला है बिहार में कि एकदम शॉर्टकट तरीका। 1 करोड़ अगर खर्च हो तो उससे कई करोड़ बनाया जा सकता है, अगर सूझबूझ हो, तालमेल हो तो। वरना कई ऐसे लोग भी सामने आए कि पहली बार किसी से कर्ज लेकर शराब लेकर बिहार आ रहा था, पकड़ा गया, सत्यानाश हो गया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ये जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है बिहार के अंदर, इसमें कोई नेता, किसी पार्टी, सत्ता या विपक्ष, किसी को छांट कर नहीं बोला जा सकता। यहां सब वही हैं। और ये जो पार्टी की बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच ये होनी चाहिए कि 1 करोड़ का शराब किसका था, संरक्षित करने वाला कौन था, किस पार्टी से ये बिलोंग करता है या किस पार्टी से इसको संरक्षण मिलता है। जब ऐसे ऐसे लोग पकड़े जाएंगे ना बिहार में शराबबंदी को फेल करने वाले, तो जो छोटे तस्कर, पीने वाले, इन सब की तो बात खत्म है, खत्म कहानी है। लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और इलेक्शन जीतने के बाद अब जो एक नया खेल होने वाला है बिहार में, सरकार को और प्रशासन को अलर्ट होते हुए इस पे सख्ती से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बिहार को नशा मुक्त बनाया जाए और अवैध तरीके से, अनलीगल तरीके से और जहरीली, नकली और ड्रग्स, इन सब पे लगाम लगे।